नमस्कार। पुलिस आयुक्त ओपी सिंह जिले में कार्यभार संभालने के बाद पहली बार शुक्रवार को मीडिया कर्मियों से रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने अपनी प्राथमिकताओं और योजनाओं के बारे में जानकारी दी। आयुक्त ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि इस वक्त अपराध और कोरोना पर नियंत्रण उनकी प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि आपराधिक तत्वों पर अंकुश लगाने के लिए 300 जिला स्तरीय और 42 अंतर्राष्ट्रीय बदमाशों की सूची तैयार की गई है। 300 जिला स्तरीय बदमाशों की निगरानी रखना व अपराध में निष्क्रिय बनाए रखने की जिम्मेदारी थाना प्रभारियों की होगी। वहीं अंतर्राष्ट्रीय बदमाशों की धरपकड़ व निगरानी बनाए रखने के लिए जिम्मेदारी क्राइम ब्रांच पर होगी। उन्होंने कहा कि पुलिस लोगों से जुड़ने के लिए फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के माध्यम का प्रयोग करेगी। आइए आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कहा। देखिए कि शिष्टाचार है कि जब भी आप नए शहर में आते हैं तो लोगों को अपेक्षा रहती है कि आपके दिमाग में क्या है और आप किन चीज़ों को तवज्जो देंगे। तो उसमें हम जो है लोगों से बात व्यवहार और हिंसक अपराधियों के विरुद्ध एक जो होता है कि प्रभावी कार्रवाई और तीसरा कोविड को कंट्रोल करना, ये तीन चीज़ें हमारी प्राथमिकता रहेंगी। और हम डिटेक्शन जो है बढ़ा के क्राइम प्रिवेंशन को अपनी कार्य योजना मानते हैं और अपनी पब्लिक सर्विस की डिलीवरी को इम्प्रूव करने के लिए और लोगों से सरोकार अच्छा करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भी इस्तेमाल करेंगे। मुझे अपनी टीम पर पूरा भरोसा है, हमारे ऑफिसर, हमारे जवान जो हैं, और आप लोगों के सहयोग से और फरीदाबाद की जनता के सहयोग से हम एक सुरक्षा का भाव सृजित करने में सफल होंगे। मुझे पूरा विश्वास है इस बात का। आप अभी बता रहे थे कि आप फेसबुक लाइव का यूज़ करेंगे, इसके अलावा आप ट्विटर लाइव का यूज़ करेंगे, वो क्या कॉन्सेप्ट है, उसके पीछे प्लानिंग? देखिए, सोशल मीडिया एक बड़ा पावरफुल टूल बन के उभरा है। दुनिया भर में पुलिस जो है इस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करती है लोगों को आश्वस्त करने में और जानकारियों के आदान प्रदान करने में। तो हमारी योजना ये है कि एक पिन इंटरेस्ट जो सोशल मीडिया है, तो जो लॉस्ट प्रॉपर्टीज़ हैं या फिर चोरी वोरी की जो रिकवरी है, उसके हम फोटोज़ पर डाल देंगे जिससे कि लोग घर बैठे देख पाएँ कि जिसकी गुमशुदगी या चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई है वो रिकवर हुई कि नहीं हुई। एक तो ये है। दूसरा, इंस्टाग्राम के ज़रिए हम सोचते हैं जो टीनेजर्स हैं हम उनसे जुड़ें और उनकी जो यूनिक समस्याएं हैं उनका समाधान ढूंढें, उनके हिसाब से, उनके विचार से। फिर हम सोच रहे हैं कि फेसबुक लाइव जो है, हमारे जो ऑफिसर हैं, SHOs हैं, तो फेसबुक लाइव इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करें, लोगों को बताएं कि उनको सुरक्षित करने के लिए वो क्या कर रहे हैं जिनसे उनमें सुरक्षा का भाव सृजित हो। ट्विटर हैंडल को हम रिवैम्प करने जा रहे हैं, उसमें सारी जो हमारी सूचनाएं काम की है वो उस पर उपलब्ध रहेगी, जिससे लोग आश्वस्त रहें कि पुलिस अपने काम में लगी हुई है। जो हर संभव प्रयास अपराधियों को नकल कसने की कर रही है वो हम करने जा रहे हैं। कहीं ना कहीं इस तरह फीडबैक लेने की भी कोशिश है, क्योंकि जब आप सोशल मीडिया पर जाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल। आखिर देखें, हम कोई भी काम करते हैं तो हम कोई एक कमरे में बैठ के इको चैम्बर में तो है नहीं, तो हमारे काम करने का असर तभी दिखेगा जिनके लिए कर रहे हैं उन तक ये बात पहुँचे और उनको तसल्ली हो। अपराधियों के लिए आप प्लानिंग बता रहे थे कि आपने कुछ लिस्ट बनाई है, वो किस तरह से प्लानिंग है? मेरी सोच ये है, कोई अपराधी जो है अकेला शायद ही इक्का दुक्का जो साइकोपैथ होते हैं वो करते हैं, बाकी ये ग्रुप में ऑपरेट करते हैं। तो उसमें कोई न कोई एक जो प्रीवियस ऑफेंडर होता है। हमने 3 साल के जो इस तरह के ऑफेंडर्स की लिस्ट बनाई है जो आर्म्ड हैं, वायलेंट हैं और डिस्परेट हैं, जो कल वारदात कर सकते हैं, आज कर सकते हैं। तो 300 की सूची जो है, जो इंट्रा डिस्ट्रिक्ट की है, फरीदाबाद ज़िले की, हमने थानावार SHO को दे दिया है और उनको कहा है कि उन पर सतत निगरानी रखें, उनके खिलाफ सघन अभियान चलाएं जिससे वो वारदात ना कर पाएँ और पकड़े जाएं। दूसरा, जो इंटर डिस्ट्रिक्ट और इंटर स्टेट क्रिमिनल्स हैं उसके लिए हमारा क्राइम ब्रांच है, 42 का संख्या है, उसमें 60 जेल में भी है। हम उस पर निगरानी रखेंगे, उनके ऊपर, उनके मूवमेंट के ऊपर, और वो हमारे यहाँ वारदात ना करें और पकड़े जाएँ। ये हमारी कोशिश रहेगी। आप बता रहे थे कि अपराधियों का भी कोई क्वारंटाइन सेंटर बना दिया? आप देखें, जैसे कि हम कोरोना पॉजिटिव के लिए क्वारंटाइन सेंटर बना रहे हैं, तो जो अपराधी हैं, जो अपराध को बढ़ावा देते हैं या अपराध कर सकते हैं, तो कानून के अनुसार हम कहते हैं जेल में उनका क्वारंटाइन सेंटर है। जब भी वो बाहर रहेंगे और कोई वारदात करेंगे तो लोगों में असुरक्षा का भाव खड़ा होता है। तो इस तरह के लोगों की बाहर कोई जगह नहीं है तो जेलों में क्वारंटाइन होंगे और उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग भी हम करेंगे कि कौन उनके कुरियर हैं, कौन उनको हाइड आउट देते हैं, कौन फाइनेंस करते हैं, कौन आर्म देते हैं। हम 360 डिग्री उनके आसपास घूमते रहेंगे।